राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 7 के बारे में। चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं? पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। शाक किसे कहते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। विसर्पी लता किसे कहते हैं? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। आरोही किसे कहते हैं? कुछ पौधे आस पास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। पर्णवृत्त किसे कहते हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। फलक किसे कहते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। सिरा किसे कहते हैं? पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। मध्य सिरा किसे कहते हैं? पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूपी किसे कहते हैं? मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो वह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। समांतर सिरा विन्यास किसे कहते हैं? घास के पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। स्थिरक किसे कहा जाता है? जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखती है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। मूसला जड़ किसे कहते हैं? वह जड़ प्रणाली है जिसमें एक मुख्य मोटी और सीधी जड़ प्राथमिक जड़ होती है, जिससे पतली पतली पार्श्व जड़ें निकलती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। पार्श्व जड़ मुख्य जड़ से छोटी छोटी शाखाएं पार्श्व जड़ें निकलती है, जैसे गाजर और चुकंदर में। झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट वह जड़ प्रणाली है जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि तने के आधार से कई पतली धागे जैसे जड़ें एक साथ निकलती है और मिट्टी में गहराई तक ना जाकर सतह के पास फैल जाती है, जो कि घास, गेहूँ, मक्का और केले जैसे एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है और ये पत्तियों में समांतर सिराविन्यास दर्शाती है। बाह्यदल किसे कहते हैं? बाह्यदल सेपल जो फूल का सबसे बाहरी हरा पत्ती जैसा हिस्सा होता है और कली की रक्षा करता है। बाह्यदल को सामूहिक रूप से कैलिक्स कहा जाता है, जो बंद कली की रक्षा करने में मदद करता है। पंखुड़ी पेटल किसे कहते हैं? पंखुड़ी पेटल का अर्थ है फूल का वह रंगीन, नरम और अक्सर चमकीला भाग जो प्रजनन अंगों के आसपास होता है और परागकणों पोलिनेटर्स को आकर्षित करता है। इसे दल या पुष्प दल भी कहते हैं और एक साथ कई पंखुड़ियों को कोरोला कहा जाता है, जैसे गुलाब या कमल की पंखुड़ियाँ। स्त्री केसर किसे कहते हैं? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग। स्त्री केसर जो केंद्र में स्थित होता है, आमतौर पर फूले हुए आधार अंडाशय से बना होता है, जिसमें संभावित बीज या बीजांड होते हैं। अंडाशय से निकलने वाला एक डंठल या वर्तिका और एक परागग्राही सिरा वर्तिकाग्र को जो विभिन्न आकार का और अक्सर चिपचिपा होता है। पुंकेसर स्टेमन किसे कहते हैं? पुंकेसर फूल का नर प्रजनन अंग होता है जो पराग पोलेन का उत्पादन करता है और फूल के परागन, पोलिनेशन और बीज बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के मुख्य भाग है परागकोश।
यह एक थैली जैसी संरचना होती है जहाँ परागकण नर युग्मक बनते हैं और जमा होते हैं। तंतु फिलामेंट, यह एक पतली धागे जैसी डंडी होती है जो परागकोश को सहारा देती है और उसे फूल के आधार से जोड़ती है। बीजांड किसे कहते हैं? अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं? पौधे के पत्ते में फलक होते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है? नहीं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती है। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा करती है? नहीं। तना पौधों को सीधा खड़ा रखती है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है? नहीं। तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है? पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। यदि किसी बाह्यदल के परस्पर जुड़े हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हो। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा? नहीं। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह जरूरी नहीं कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? अपने घर में हमने मनी प्लांट देखा है जिसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है। ये विसर्पी लता वर्ग में आते हैं। विसर्पी लता वाले पादप अपनी पड़ोसी संरचनाओं से सहारा लेते हैं। पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे में तने का मुख्य कार्य है कि यह जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों में पानी और खनिजों के संचालन में मदद करता है। यह शाखाओं, पत्ते, फूल, फल और पौधों की कलियों को भी सहायता प्रदान करता है। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। तुलसी, धनिया, गुड़हल में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है। जालिका रूपी सीरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी और सीधी जड़ होती है जिससे पतली पतली पार्श्व जड़ें निकलती है। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। यदि किसी पौधों की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी, जैसे गाजर और गुलाब। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? हाँ, हम किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ें मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़। हम पौधे की जड़ों के प्रकार को देखकर उनकी पत्ती के प्रकार की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ें मूसला जड़ हो तो उसकी पत्ती में जालिका रूपी सिराविन्यास होगा और यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिराविन्यास समांतर होगा। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। एक पुष्प में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं जिन्हें तंतु और परागकोश कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं जिन्हें वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय कहा जाता है। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। यह सभी पौधे फूलों वाले पौधे हैं परंतु इनमें से कुछ पौधे जैसे तुलसी, पीपल आदि पर फूल दिखाई नहीं देते हैं। यह फूल इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है उसे पत्ती कहते हैं। पत्तियां सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय मिलता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। संयुक्त बाह्यदल वाले पुष्प गुड़हल, चाइना रोज या फिर सदाबहार है। अलग अलग बाह्यदल वाले पुष्प गुलाब और चमेली है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी।